तो मेरा मौका लगते रगड़ के रख दूंगा उनको। मैं ऐसा रगड़ूंगा कि 7 जन्म याद रखें। जाएंगे कहाँ? अरे कितने टाइम बचोगे मेरे से? अपने लोग इतने भोले हैं, अगर भोले नहीं होते तो मेवाराम थोड़ी आता अंदर, तो समझ जाओ। अब कह रहे हैं कांग्रेस सीएम बन जाए, कहां से? मेवाराम तो रुका ही नहीं, कौन सीएम बनाएगा तुम? दूसरा काम करो, क्यों लोगों को खराब कर रहे हो बेचारों को? तुम्हारे चक्कर में मेरी गाड़ी पर पत्थर फेंक दिए, वो तो छुपते घूम रहे हैं आज तक। उनको पता है हनुमान जी याद तो रखते हैं, मुझे एक एक याद हो पत्थर किसने फेंके। तो मेरा मौका लगते रगड़ के रख दूंगा उनको। मैं ऐसा रगड़ूंगा कि 7 जन्म याद रखें। जाएंगे कहाँ? अरे कितने टाइम बचोगे मेरे से? मैं तो सरकार से हाथ नहीं मिला रहा हूं, 15 मिनट मिला लिया तो भी रगड़ के रख दूंगा तुम सबको, तुम्हारे बाप को और पत्थर फेंकने वालों को, ठीक है ना? और मेरी नहीं मानो तो रिजपाल जी को बुला के पूछ लेना उनसे, वो सारा भाषण दे देंगे आप। आजकल उनकी तबीयत भी खराब है, थोड़ा ध्यान रखना आप लोग, है ना? रात में उठ जज गए, फिर और हेटा पड़ जाता बार एक दिन कि राज आएगो लोग थे तो हरिड़ा कहें माँ तो खराब होगा था, बांधो आना पकड़ पर आ। होता है, परेशान हो जाता आदमी, है ना? हम उसके साथ हो जाएंगे। अगर सारे लोग उस दिन जो टिकट मांगने आए थे वो साथ हो जाते तो 50,000 वोट आते कि नहीं आते? माहौल खराब कर लिया, मुझे कौन टिकट नहीं दिया। तो टिकट तो एक होता, उसको 4 जगह फाड़ के थोड़ी देंगे टिकट। और यहाँ कौन सी ऐसी जीत रही सीट जो दे दूं तो मैं टिकट, बताऊं मुझे? यहाँ तो ऐसे ही डालना था टिकट को, कोशिश कर लेते हैं, प्रयास करते हैं, लो भाई चलो देखो कितने को होते हैं मजबूत। जब खियूसर में 1 लाख होते भी हार गए, इतने मजबूत बनो, अभी और मजबूती की आवश्यकता है। लोग कह रहे साहब हनुमान जी इधर आ नहीं रहे, दूसरी जगह जा रहे हैं। तो दूसरी जगह नहीं जाऊंगा तो फिर सरकार कैसे बनेगी? एक सीट पे ही रहूंगा क्या? वहीं घूमता रहूं चारों तरफ एक सीट के, तो फिर वहीं रह जाऊंगा, फिर क्यों लड़ रहा हूं? लोग कह साहब आपने हाथ को नहीं आंतरिक घेपरा पाचा लिया, बोले हैं तो और क्या? बोलों का इसलिए तो हंसते हैं लोग अपने को। आरक्षण सही मिला अपने को, चिंता नहीं करें आप, सही आरक्षण मिला। अभी आरक्षण नहीं मिलता तो और दिक्कत हो जाती। तो भाइयों, लड़ाई लोकतंत्र के अंदर सत्ता पे कब्जा कैसे करना, उसकी होती है लड़ाई। सत्ता पर अगर आपका कब्जा हो तभी मजा है। और हम तो सीएम के आसपास बैठ जाए ना तो भी आपको इतना आगे ले आएंगे, आपने सोचा भी नहीं होगा। क्या इस प्रदेश के अंदर किसी बड़े शहर में महाराजा सूरजमल और तेजा जी की मूर्ति है क्या प्रदेश में? अरे है क्या? बताओ तो सही, नाम मैं जो कह रहा हूं उसका उत्तर दो। क्या जोधपुर में है? जयपुर में देखी, उदयपुर में नहीं है, बीकानेर में एक जगह नहीं है, तो ये बड़े आ गए। कोटा में नहीं है, सारे संभाग मुख्यालय हो गए। अब भरतपुर में अगर तो राजा थे वहां के, दिल्ली में नहीं है, मुंबई में नहीं है, मद्रास में, हैदराबाद में, बेंगलोर में। जिस व्यक्ति ने 80 लड़ाई लड़ी, सबको पटक दिया, दिल्ली पे कब्जा रखा, हर कौम के लड़ा। ब्राह्मण समाज की बेटी को जब मुगल ले गए तब सूरजमल जी ने मैसेज करवाया कि भैया ब्राह्मण समाज की बेटी को ले गए, उसको छोड़ के जाओ। तो मुगलों ने कहा कि सूरजमल को जाके कह देना कि ब्राह्मणी की चिंता छोड़े, जाट ले जाएंगे। सूरजमल ने कहा इतने जूते मारना रहा हूं तुम्हारी ऐसी की तैसी। हजारों लोग लेके गया और जूते मार के तो ब्राह्मण की कन्या को वापिस लाया और उनका इलाज किया। तो महाराजा थे हमारे, लेकिन कौन मान रहा भाई इस देश में? आपको मान कौन रहा है ये बताओ? हमें तो याद किया जाता है रैलियों के समय भीड़ करने के लिए। और हाँ हो गया भाइयों, मजबूती रखना। कई तरह के नेता मिलेंगे आपको, रील वाले नेता भी आ रहे हैं, ठीक है, और रियल भी आ रहे हैं। रील अपन भी बना रहे हैं, ऐसा नहीं रील नहीं, रील तो बच्चे बनाते हैं, लेकिन 24 घंटे रील पे नहीं रहता मैं भी 5 आदमी बिठा दूं और रील वही करता रहे 1 मिनट तो उस पर चलेगी। लेकिन हम धरातल पे हैं। एक बार जीतने से कोई नेता नहीं होता, 2, 3, 4 बार लगातार जीतने के बाद लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। एक बार तो कोई परिस्थिति बन जाता है, 5, 6, 15 लड़े जीत गया कोई आदमी, तो ये नहीं कि वो नेता होगा, नेता नहीं होता। एक बार तो लॉटरी खुल जाती किसी के, ठीक है। आप लोग अपने नेता को मजबूत करो। दूसरों तमाम लोगों के पंचायत चुनाव आ रहे हैं, आपको सबको उनका ध्यान रखना जो आपका ध्यान रखते हैं। मैं एक संदेश आपको ये भी देना चाहूंगा कि पंचायत चुनाव में अपन ज्यादा खर्चा करवाते हैं, फिर वो सरपंच बन जाते हैं तो क्या करे बेचारे, फिर वो नरेगा उल्टा सुल्टा करके वहीं से वसूली करते हैं। इसलिए मेरा यही कहना कि खर्चा कम कराओ सरपंचों के चुनाव में, तब अपने आप सरपंच ईमानदार हो जाएंगे। बांध के बैठा के कहना भाई नहीं करोगे आप तो अपना अब 3 करोड़ खर्च कराओगे तो 6 करोड़ नहीं कमाएगा तो उसकी जमीन बिक जाएगी। तो कम 3 करोड़ कराओगे तो वो कराएगा। वोट का कोई अगर पैसा लेगा तो सरपंच उसके काम नहीं करेगा, एमएलए उसके काम नहीं करेगा। अपना जो वोट है वो उसी व्यक्ति को देना है जो आपकी सेवा करता हो, आपके लिए बढ़ता हो और आपके बच्चों का भविष्य कैसे सुरक्षित हो उसकी चिंता। मुझे तो खुशी है
कि मारवाड़ के हमारे बच्चे बच्चियां अब मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं, खेलों के अंदर, नौकरियों के अंदर। हमारी रूमा देवी आ गई, देखो आप अभी आपके सामने कितना बड़ा महिलाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास करे। निश्चित रूप से ऐसे लोगों को भी इनसे भी एक बड़ी ताकत, नेतृत्व मिलता है हमारे बच्चों को। और अब हमारे समाज आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो कुरीतियां नशे की और ये कुछ चीजें अपने को छोड़नी है। जोश में होश रखना है, अपना पराया कौन है इसकी पहचान आपको रखनी है। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद दूंगा हमारी माताओं बहनों को, मातृशक्ति को। ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनके ये इस लड़ाई के अंदर कूदेगी। इस बार हमारे नौजवान भगत सिंह की भूमिका के अंदर होंगे। और मुझे खुशी है कि शेरगढ़ का मेला देख के तय है कि मारवाड़ से तूफान चलेगा और शेखावाटी जयपुर जाते जाते सुनामी बन जाएगी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की एक तरफा इस बार चलेगा, मैं कोई दो राय नहीं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको भी लगता है कि हनुमान जी ने पूरी जवानी हमारे लिए समर्पित की। मुझे खुद को तो कुछ नहीं चाहिए, अब तैयार बैठे बीजेपी के लोग, आओ बनो दिल्ली में मंत्री, आ जाओ सुबह चार्टर लेके। आपके शेखावत बन सकता तो मैं नहीं बन सकता क्या? इनसे तो सीनियर हूं मैं। ये तो 3 बार एमपी रहा, मैं 6 बार जीत गया लगातार ही, तो 16 चुनाव लड़े। मेरे परिवार ने 16 चुनाव लड़े एमएलए एमपी के। हार जीत अलग होती, 10 जीते 6 हारे, लेकिन 16 चुनाव कितने होते हैं लगातार। और वहां लड़ना जहाँ सामने कौन लोग हैं, आप देखो नागौर के अंदर, उनको छोड़ो, बाहर से भी जो समाज के ठेकेदार थे, माफिया थे, दादा थे, वो सब आ गए मुझे मारने के लिए पॉलिटिकल रूप से, हर तरीके से। लेकिन मैं झुका नहीं, रुका नहीं और आपके लिए तैयार रहा। और मैंने हमेशा कोशिश की कि इन किसान के बेटों को मैं आगे लेके आऊं। हमने कभी ऐसी भावना भी नहीं रखी कि इसने वोट दिया नहीं दिया, ये कांग्रेस है बीजेपी है। जो मेरे पास आ गया मैंने उसकी मदद की। चामू के अंदर अपना जो प्रधान बना, ये लक्ष्मण जी बैठे उप प्रधान, तो बीजेपी आरएलपी का अलायंस था, उस समय हमारा ठीक था। कई जगह हमने इनकी मदद कर दी, ये बन गए, कई जगह हो गई, वो एक अलायंस था। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार बिना उसके भी आप पंचायत राज चुनाव के अंदर मजबूती से लड़ोगे। शेड्यूल कास्ट की बहुत बड़ी तादाद है शेरगढ़ के अंदर, और भाइयों आपको साथ मिलना ही पड़ेगा। अगर साथ नहीं मिलोगे तो आने वाला समय बहुत तकलीफ देगा। हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, 29 तक का तो पट्टा है हमारे पास। अगर लगेगा कि आप लोग तैयार नहीं हो तो देखेंगे कुछ न कुछ और क्या करेंगे फिर बाद में। लेकिन अभी आपको ये चेताना कि 28 और 29 दूर है, उससे पहले तैयार हो जाओ। छोटी मोटी बातों के लिए वोट की जो सबसे बड़ी ताकत है उसका दुरुपयोग नहीं करते, उसको गलत जगह ले जाके नहीं डालते, और वोट ऐसे व्यक्तियों को भी नहीं डालते जो आपके ही दुश्मन होके खड़े हो जाएंगे, जो व्यापारियों के लिए नाचेंगे, व्यापारियों के घरों पे उनके बच्चों के बर्थडे के लिए सामान लेके जाएंगे आपके एमपी एमएलए। ऐसे लोगों को भी मत बनाओ, ये मेरा आपसे आग्रह। आप मुझे हमेशा मान सम्मान देते रहे, आगे भी देते रहोगे। तेजाजी महाराज के मंदिर के निर्माण में जो भी ये बताएंगे अभी कमेटी, मेरा सहयोग भी मैं करूंगा, और आगे भी हमेशा इस इलाके के अंदर मेरा सहयोग हमेशा रहेगा। आप चिंता नहीं करें। नौजवानों को एक बात मैं विशेष रूप से कहूंगा कि नशा रुकिए, नशा जो अपने जवानों को कमजोर कर रहा है, खींवसर, ओसियां, लोहावट, शेरगढ़, ये जो नए नशे आए, बच्चे के डोडा पोस्ट का काम करता है, मैं उनको डांटता हूँ, क्यों करते हो? कि साहब दूसरा कोई काम ही नहीं, ये कोई बात थोड़ी, काम नहीं। तो अपने बुजुर्ग तो नहीं करते थे, फिर मरे तो नहीं सारे, जब भी तो अपने जिंदा है सारे के सारे। ये गलत काम नहीं करना है अपने को। गलत काम बड़े 1 2 4 लोग आगे बढ़ते हैं, क्षण में लोगों को जेल जाते हैं। जेलों में बैठे देखो, राखी पे फोटो आती है, बहन भाई को राखी बंधवाने जेल पहुंची। ये हृदय विदारक जो घटना है, इनकी हमें चिंता करनी है। दूसरा, नशा करके वाहन नहीं चलाना कभी भी। जितनी भी दुर्घटनाएं हो रही है 98% ये नशे से और अपनी गलती से होती है। जवान बच्चे चले जाते हैं। ये अपना शेरगढ़ का जो नदी के अंदर मामला हुआ भंवर जी के परिवार का, कितना बड़ा हृदय विदारक घटना थी। कहीं न कहीं अगर ड्राइवर साहब ये कर लेते कि मैं नहीं निकालूंगा, आराम से निकालूंगा, इतने लोग थोड़ी जाते। तो लापरवाही किसी को तो माननी पड़ेगी कि नहीं माननी पड़ेगी। और भाई मैं तो नौजवानों को साथ लेकर चल रहा हूँ 25 साल से, मैं तैयार खूब कर रहा हूँ, मेरा कहना भी मानते हो, लेकिन जल्दी से मतलब स्लिप हो जाते हो। थोड़ा ध्यान रखो, ध्यान ये रखो। अब भी मैं कह रहा हूँ जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको आने दो, पुराने वाले नए को नजदीक ही नहीं आने देते, घेर के खड़े हो जाते हैं मुझे चारों तरफ से। ऐसा घेरते हैं कि कोई नया आदमी कौन है नाम ही नहीं जानने देते। अरे मेरे भाइयों, जब नए नहीं जुड़ेंगे तो तुम्हारे पुराने तो 15,000 वोट है, 15,000 वोट से तो एमएलए बनेगा नहीं। तो नयों को मौका दो और सब मिलके लड़ो और सब मिलके तय करो
कि हनुमान बेनीवाल जो रास्ता दिखा रहा है वो आपके खुद के बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने का रास्ता दिखा रहा है। मेरे बच्चों के लिए नहीं लड़ रहा हूं मैं, आपके किसान के बेटों के लिए, दलित शोषित पीड़ित तबके की आवाज बन के देश के अंदर सबसे बड़ी महापंचायत के अंदर मजबूती के साथ आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं। और इस संघर्ष का ही परिणाम है आप सब उठे, तैयार हुए और शेरगढ़ के अंदर भव्य मंदिर का निर्माण कराया। मैं आपको ताकत देने के लिए आया हूं। मैं अगर नहीं आता आप नर्वस हो जाते, इसलिए मैं आपको ताकत दे रहा हूं। बार बार हेलीकॉप्टर वाला उधार मांग रहा है, अभी भी बार बार उड़ा रहा हूं, नहीं उड़ा रहा हूं हेलीकॉप्टर। मैं हेलीकॉप्टर इसलिए भी उड़ाता हूं जैसे कांग्रेस बीजेपी के नेताओं की नींद उड़ जाए कि हेलीकॉप्टर में घूम रहा, कैसे घूम रहा, कराओ जांच। मोदी के पास है ना, भजनलाल के पास एजेंसियां, पहले थी गहलोत के पास, जांच कराओ कि मैं कैसे घूम रहा हूं। जांच करा के भी क्या करी, सारी जांचें कराने के बाद मैं घर पे था नहीं, ताला लगाओ, पीछे पोल पे कनेक्शन काट के भाग गए। ये जांच है इनके पास। इसलिए ये तो सर्टिफिकेट मिल गया ना मुझे कि 25 साल में मैंने कभी भी 1 रुपया भी टच नहीं किया, किसी तरह का करप्शन इस प्रदेश और देश के अंदर नहीं किया। इसलिए पूरी ताकत के साथ आपके पक्ष में लगा हुआ। लोग तो एक बयान देने में ही घबरा जाते हैं। एक थानेदार के खिलाफ बयान दे के दिला दो नेताओं को, मैं बता दूं, शाम से पहले पहले सेट हो जाता है। थानेदार जी कहते क्या गर्मी है आपकी ज़्यादा है कि मैं पकड़ लूंगा गाड़ी। अरे साहब छोड़ो छोड़ो, गलती हो। मैं लड़ रहा हूँ तमाम राजस्थान के नेताओं से, माफियाओं से। एक आपने वीडियो वो भी देखा होगा, वो थानेदार मंच पे दारू पी के आ गया था, भागते हुए दिखा कि नहीं दिखा आपको? ये तो रोज का ही काम है। अच्छे लोग हैं उनका सम्मान करता हूँ, बुरे लोग हैं उनको अपमानित भी करना जरूरी है। और हमारे पास तो यही सर्टिफिकेट लाइसेंस है, और कौन सा है? ज़्यादा 3-5 का तो भगाओ, भाग यहाँ से, यही हम दे देते तुरंत। तो बच्चों को मैं कहना चाहूँगा कि आप एक तो मेरी उस बात का ध्यान रखना, नशा आपको नहीं करना है। इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज मेरे पास किसी चीज़ की कमी थोड़ी है, तो मैं भी फिर दूसरे नेता शाम को पेग लेकर होटलों में घरों में आराम कर, मैं भी करने, मैं क्यों घूमूं? चलो बताओ। ज़्यादा घूमने से आपको पता क्या होता है? तबीयत खराब होती है कि नहीं? 4 रोज गरा 5 दिन ठा पड़ती था ना, अड़गा दुखे उठे जगह ने मारू है। एक आदमी 25 साल से लड़ रहा है, घूम रहा है और रात दिन। कब खाना, अच्छा मुझे खाना खाते हुए कितनी बार देखते हो? चलो बताओ। बहुत कम, आदत नहीं मेरी। खाना तो खा लिया बहुत से लोगों ने। लोग कहते अरे साहब फलाना नेताजी तो जिम में बहुत हो, तो मैं कहूँ जिमन में तो काटियो टाइम और करियो कहीं। यहाँ मुझे तो मैं जगह के उधर लेके जाना, जिमने के लिए नहीं घूम रहा हूँ मैं। रोटी खानी पड़ती है जीने के लिए, और कई जीते हैं खाने के लिए। खानो पीनो 8 बजता है मोबाइल बंद, और 8 बजे कपड़ा कटे खुद कटे, ऐसी स्थितियां हैं राजस्थान में बहुत से नेता हैं।